विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दिव्यै नमः। चलिए आज हम बुध ग्रह के बारे में, बुध ग्रह तृतीय भाव में बैठ करके तृतीय बुध ग्रह के तृतीय भाव में स्थिति के बारे में इस टॉपिक में बात करते हैं कि बुध ग्रह तृतीय भाव में बैठकर क्या क्या फल करेगा और क्या अशुभ फल करेगा। अगर बुध ग्रह बलवान है तो किस किस चीज के लिए लाभदायक होगा, इस बारे में हम आपको सिर्फ इस वीडियो में बात करते हैं। कहते हैं बुध तृतीय भाव में बुध है तो वह मनुष्य साहसी, परिवार से युक्त और अशुद्ध हृदय वाला, शुद्ध हृदय नहीं होता उसका, और सुखहीन हो जाता है, सुखहीन हो जाता, सुख नहीं मिलता उसको। और किंतु कुशलता पूर्वक अपने कार्य को सिद्ध करता है, कुशलता पूर्वक अपने कार्य को सिद्ध करता है। अभिष्ट जो भी रहता है कि हमको ये करना है, उस पर उसका फोकस रहता है हमेशा और उसको करता ही करता है जो है। और यदि बुध है यहाँ है और 1 2 3 4 5 6 7, यदि बुध पर शनि की, मंगल की, क्षीण चंद्र की, अगर इन ग्रहों की दृष्टि बुध पर पड़ता है तो जो शुभ फल मिलना है वह भी शुभ फल नहीं मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट पड़ता है कि बुध की स्थिति कैसी है। तृतीय में है तो स्वराशि का है, परंतु अगर तृतीय में किस राशि का है, अगर स्वराशि का है तो वह उसकी अवस्था कैसी है। मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है तो किस अवस्था का है, बाल्य अवस्था का है, कुमार अवस्था का है कि युवावस्था का है कि वृद्धावस्था का या अमृतावस्था का है, यह देखना होगा कि यह किस अवस्था में है। बुध यदि युवा कुमार अवस्था का है तो 40-50% फल देकर रहेगा। और अगर यही उसी बुध पे शुक्र की दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, पूर्ण चंद्रमा का जो है पड़ गई दृष्टि, तो जो है यही कुमार अवस्था का ग्रह जो है इसको पूर्ण लाभ प्रदान करेगा। तब यह 1 2 3 4 5 6 7, तब यह पराक्रम स्थान में बैठ करके लिखा पढ़ी के कार्य में क्षेत्र में यह आगे निकल जाता है। पराक्रम स्थान यह शासन का भी स्थान होता है तीसरा, तो शासन विभाग में लिखा पढ़ी के क्षेत्र में निकल जाता है ऐसा बुध। और यदि बुध इन्हीं पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, बाल्यावस्था का हो गया, वृद्धावस्था का हो गया, अमृतावस्था का हो गया, तो यह गया, फिर यह फल देने वाला नहीं है। यदि इसके बाद भी इन तीनों की स्थिति होने पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती भी है तो कुछ न कुछ पॉइंट फल दे देगा, लेकिन पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाता है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो बुध ग्रह के द्वारा जो प्रथम वीडियो में बताए हैं जो रोग, वह सब रोग उत्पन्न करता है। मानसिक रोग है, हिस्टीरिया है, निमोनिया है, ये सब बीमारियां जो है उत्पन्न करता है। और तृतीय भाव से हाथ में जरूर दर्द करता है।
तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो बुध ग्रह के मंत्र का जप करवा करके, वैदिक मंत्र का है। वैदिक मंत्र क्या है? ओम उद्भिदिश्वाग्नि प्रतिजागृहीत्वमिष्ठा पुरते सगुं श्रियेतामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य शीदत ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का जप करवा करके हवन करा दें। बुध धीरे धीरे अपना अशुभ फल छोड़ करके शुभ फल को धारण कर लेगा और समस्त कार्य को अपने द्वारा जो शुभ फल प्रदान करना होता है उस शुभ फल को वह प्रदान करेगा। और यदि आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में किसी की कुंडली, किसी की तबीयत खराब हो जाती है ज़्यादा और अचानक होती है, तो सबसे पहले होता है कि भागते हैं डॉक्टर के यहाँ। भागना भी चाहिए डॉक्टर के यहाँ, हो सकता क्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से आपको राहत नहीं मिल रही है तो कभी भी इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। कुंडली होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने कह दिया इस बीमारी, इसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, तब तो आप जो है डॉक्टर के सहारे को छोड़ करके के वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप तत्काल संपर्क कर सकते हैं और तत्काल आपको राहत देने के लिए जो है तुरंत उपाय किया जाएगा। आपको घंटे भर के अंदर आपको आराम मिलकर ही रहेगा। तो आज हमने आपको बुध ग्रह के बारे में, तृतीय भाव की स्थिति के टॉपिक में बताया। बस आज इस बुध ग्रह के बारे में बताया, इतना ही है। जय माता दी।